एसजीपीजीआई की नर्सिंग ऑफिसर वाली वैकेंसी 905 सीटों पे आ चुकी है। अभी तक सभी को अपडेट मिल चुकी होगी। 5 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक का ऑनलाइन आवेदन करना है। जिन लोगों ने नहीं किया कर दीजिए, और जिन लोगों ने कर दिया है ऑनलाइन आवेदन, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वैकेंसी है यूपी में। काफ़ी टाइम से यूपी में लगातार बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे वो यूपीएनएचएम की हो, एसजीपीजीआई की हो, आरएमएल की हो, इवन आयोग की भी वैकेंसी अभी जल्दी आई थी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। यूपी के कैंडिडेट के साथ साथ में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, इवन ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसजीपीजीआई की वैकेंसी बहुत टाइम के बाद आई है। अभी रिसेंटली में 200 कुछ वैकेंसीज फिल हुई हैं। इसके बाद भी ये वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में लास्ट तक मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम कब होगा। बहुत इजी पेपर आता है। पेपर मैंने डाला है अपने चैनल पे। पेपर का लेवल भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें नर्सिंग स्टूडेंट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होता है। कंफ्यूज ना हो, अदर पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, पर इसमें जो है स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा। सीट ज़्यादा है, जैसा कि आपको पता है कि 905 सीट है। नर्सिंग में 905 सीटें बहुत हैं। सीट ज़्यादा है तो इसमें कई बार वेटिंग लिस्ट आएगी, इवन सीटों के बराबर वेटिंग लिस्ट आएगी। 200 सीटों पे वैकेंसी आई थी अभी पिछली बार में, जो अभी रिसेंट में ही जिसकी ज्वाइनिंग हुई है। अभी लगभग 140 250 सीटें शायद थी। 252 सीटों में 140 की वेटिंग आई थी। आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा वेटिंग आई थी। तो एसजीपीजीआई 905 सीटों पे वेटिंग भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। नर्सिंग के अलावा 40 क्वेश्चन आते हैं अदर सब्जेक्ट से। ये एसजीपीजीआई का थोड़ा प्रॉब्लम वाला होता है कि आपको नर्सिंग के तो क्वेश्चन आ जाते हैं, पर जो अदर सब्जेक्ट से है, इंग्लिश है, जनरल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, ये सारे क्वेश्चन की तैयारी आपको कहाँ से करनी है। अदर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी है। वो भी माइनस मार्किंग 1/3 का होता है, मतलब 0.33 मार्क्स कटते हैं अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किए। आंसर की कभी नहीं देता है। और एग्ज़ाम का, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, कल परसों में आपका एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला रिज़ल्ट आ जाएगा। आंसर की का पता नहीं होता है एसजीपीजीआई के एग्ज़ाम में। पेपर तो इजी आता है एसजीपीजीआई का, पर होता क्या है कि नंबर बहुत कम मिलते हैं। ऐसा स्टूडेंट का रिव्यू लेके मुझे पता चला है। अगर आपने एसजीपीजीआई को क्रैक कर लिया, एसजीपीजीआई में आपने अपनी जगह बना ली, तो नॉट सेट की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। पूरी डिटेल बताऊंगी। एसजीपीजीआई की सैलरी क्या है, क्या वैल्यू है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सभी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। मैं सेल्फ आस्था स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहली बात, एसजीपीजीआई का जो फॉर्म है वो देख लेते हैं। 5 जनवरी से 25 जनवरी तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल वीडियो मैं नहीं बना सकती क्योंकि मैंने भी एसजीपीजीआई का फॉर्म नहीं भरा है, तो मुझे ये वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होगी। जो भी यूट्यूब चैनल आपको पूरी वीडियो कैसे फॉर्म अप्लाई करना है ये बता रहे हैं, वहाँ से वो वीडियो सर्च करके कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप वाइज स्टेप आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें जो है पूरी टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सीट दे सकते हैं कि 905 सीटें हैं। यूआर में 262, फिर ईडब्ल्यूएस में 90 सीटें हैं, ओबीसी में 243 और एससी में 191 सीटें हैं। लेवल 7 का आपको पे ग्रेड मिलने वाला है। लास्ट में आपको बताऊंगी कि सैलरी कितनी है एसजीपीजीआई की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल 7 का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 80+ पूरी सैलरी बन के आएगी विथ एचआरए आपका होने वाला है। और चीज़ मैं बता दूं कि फ़ीस 1180 लगने वाला है। कायदे से तो 1000 यहाँ पे फ़ीस है, पर जो जीएसटी लग के वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जा रहा है। यूआर कैटेगरी के लिए 1180, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 है, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 708 फ़ीस रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी है इसमें। एज लिमिट आपको पता है कि बहुत अच्छा इसमें एज लिमिट है। एम्स में तो आपको 30 साल की एज लिमिट मिल जाती है यूआर कैंडिडेट के लिए, और ओबीसी के लिए कुछ छूट होता है 5 साल का, और एससी कैंडिडेट के लिए भी सॉरी ओबीसी के लिए 3 साल का छूट होता है, और एससी एसटी के लिए शायद 5 साल का छूट होता है। इसमें क्या है कि बहुत अच्छा है, एज लिमिट जो आपको रहने वाली है वो 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी फ़ायदा ये भी मिलेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि ये यूपी में एसजीपीजीआई है तो यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग किया है या फिर आपने पोस्ट बेसिक किया, किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन लगेगा। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं दिया गया है कि आपको यूपी का ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। किसी भी स्टेट का आपका रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर आपके पास आईएनसी रजिस्ट्रेशन होगा। जिन लोगों ने आईएनसी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो करवा सकते हैं, फ़ायदा मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। अगर जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में। मैं ऑलरेडी बोलती हूँ कि हमेशा आप जब भी जीएनएम करके काम करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करना चाहिए।
उसके अलावा भी मैं इसमें बता दूं कि एग्ज़ाम जो होने वाला है 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 का माइनस मार्किंग रहेगा। और एक चीज़ आप समझ जाओ कि पेपर जो होगा ओनली एक ही लैंग्वेज में होगा, वो होगा इंग्लिश में। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे हिंदी में भी एग्ज़ाम होगा, तो एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम मैंने दिया है, मुझे पता है कि सिर्फ इंग्लिश में होता है। 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन में रहना चाहते हो तो 50% नंबर, यानी कि 50 नंबर आपको लाना होगा ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स, यानी कि 45 नंबर लाना होगा। ये मिनिमम मार्क्स है। और वेटिंग लिस्ट जो आती है, मतलब कि सेलेक्टेड कैंडिडेट के बाद भी 3 गुना कैंडिडेट को मतलब वेटिंग में रखा जाता है। जैसे कि अगर 905 सीटें हैं तो 905 के 3 गुना कैंडिडेट को वेटिंग में रखा जाता है। और वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होती है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये जो है वेटिंग लिस्ट आई है, ये एसजीपीजीआई की पुरानी रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे 252 सीटों पे टोटल वैकेंसी आई थी। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ज्वाइनिंग के बाद वेटिंग लिस्ट कितनी आई है। अभी जस्ट 2-4 दिन पहले वेटिंग लिस्ट आई है एसजीपीजीआई की, उसका देख सकते हैं। ये जो लिस्ट आई है नर्सिंग ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 2, अभी एसजीपीजीआई की 31 तारीख को आई है। और जब आप इसको कैटेगरी वाइज इस लिस्ट को काउंट करते हैं तो लगभग 140 स्टूडेंट की वेटिंग लिस्ट आई। आप सोच सकते हो कि किस बेस पे एसजीपीजीआई ने इतना वेटिंग लिस्ट निकाला। आप खुद सोच सकते हो कि ये सिलेक्शन लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे डाउट होता है कि अगर 252 कैंडिडेट में से 140 की वेटिंग क्लियर हो रही है, कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा बच्चों को बाहर क्यों किया गया है, या फिर इतने ज़्यादा बच्चों ने क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमियां पाई गई हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी डाउट वाली बात होती है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे इतनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। अब मैं बता दूं कि इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट होने वाला है, तो बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, इसको डिटेल में पढ़िएगा। तो स्किल टेस्ट सिर्फ उनका ही है जो स्टेनोग्राफर है, या फिर पर्सनल असिस्टेंट है, या फिर लोअर डिविजनल असिस्टेंट है, तो उन लोगों का स्किल टेस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, और इसमें आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना है। सिर्फ सीआरटी होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। ऑनलाइन आपका एक एग्ज़ाम होगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 50% और 45% मार्क्स लेके आने होंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि एसजीपीजीआई का पेपर जो होता है पिछली बार बहुत ही इजी आया था। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, पर आप जैसे ही आपको लगेगा कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, पर जैसे ही आपके नंबर आएंगे तो आप कहेंगे इतना अच्छा पेपर आने के बाद हमारे नंबर इतने कम क्यों आए। ऐसा सभी के साथ होगा। पेपर देने के बाद आप ज़रूर कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका पेपर के बाद नंबर कितना आया। अब मैं बता दूं कि एसजीपीजीआई का पेपर इजी आता है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाला है, उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे शेयर किया हुआ है जो एसजीपीजीआई का पेपर था। एसजीपीजीआई का पेपर का लेवल मैं बता दूं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में। इंग्लिश, मैथ और जो एज एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे उसमें भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डाउट था, मतलब कि क्वेश्चन के ऑप्शंस जो थे वो गलत थे, क्वेश्चन गलत था, फिर भी एसजीपीजीआई ने कोई भी बाद में मतलब ऑब्जेक्शन नहीं कलेक्ट किया स्टूडेंट से। और आज एग्ज़ाम हुआ था और 2 दिन के अंदर पूरा ऑफिशियल रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। इतनी जल्दी एसजीपीजीआई रिज़ल्ट जारी कर देता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। कि ऐसा लगता है कि पहले से रिज़ल्ट प्रिपेयर है। ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 2 दिन में आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। तो एसजीपीजीआई का रिज़ल्ट इस बार भी बहुत जल्दी आ जाएगा। नर्सिंग में स्किल टेस्ट नहीं है, सीट ज़्यादा है, वेटिंग लिस्ट आएगी, ऑलरेडी मैंने बताया। 40 क्वेश्चन आपको नर्सिंग के अलावा करना है। नर्सिंग में 40 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश से आएंगे, फिर जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आएंगे, वो भी इजी होगा। क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और आंसर की एसजीपीजीआई का नहीं आता है, पेपर तो बहुत ईजी आता है, पर मार्क्स जो है वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि आंसर की नहीं आता है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए। पेपर तो बहुत इजी आया था, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं, पर पेपर का जब आंसर की नहीं आता है तो कन्फ्यूजन होता है कि क्यों पेपर का आंसर की नहीं आए, कितने नंबर आपके थे। ये भी आप नहीं देख सकते हो, सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट, फाइनल लिस्ट और कट ऑफ आती है ये। और नॉसेट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एसजीपीजीआई निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको सैलरी मिलती है। जो एसजीपीजीआई है, या फिर मैं किसी भी एम्स की बात करूं, एसजीपीजीआई एम्स, इवन केजीएमयू जो लखनऊ में है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की है, फिर भी उसकी सैलरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसका मतलब कह सकते हैं कि सैलरी देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी मिला के देता है। तो इनकी सैलरी लगभग बराबर होती है। और सैलरी में बताऊं कि 80+ होने वाली, सिर्फ एचआरए का डिफरेंस होता है, सिटी वाइज एचआरए जो होता है 2-4 हज़ार का डिफरेंस होता है। बाकी सैलरी जो होती है एम्स की और एसजीपीजीआई की सेम होती है। अगर आप नॉर्सेट की तैयारी करना चाहते हैं,
अगर नहीं हो रहा है तो आप SGPGI आपके लिए बेस्ट होगा, नॉसेट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एम्स जितना बड़ा है उतनी ही ज़्यादा आपको वर्कलोड वहाँ पे मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा मतलब मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होगा जॉब से रिलेटेड। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है तो SGPGI में थोड़ा आपको वर्कलोड कम मिलेगा। उसके अलावा अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वर्कलोड कम मिलेगा, और अगर आप CSC PSC या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका वर्कलोड कम होगा। सैलरी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, पर SGPGI की सैलरी नॉसेट की सैलरी यानी कि एम्स की सैलरी के बराबर है। जो भी फैसिलिटीज़ है चाहे कुछ भी है लगभग बराबर है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप SGPGI की तैयारी करो तो फिर आगे आपको कोई भी नीड नहीं है आगे किसी भी जॉब की तैयारी करने के लिए। SGPGI की सैलरी मैंने बताया कि 80+ आपकी सैलरी जाएगी, तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको, साथ में रहने की भी व्यवस्था मिलेगी। फिर आपको SGPGI में क्या है कि हर चीज़ की सुविधा है। आपका जो एरिया है वो बहुत मतलब कह सकते हैं कि फाइनेंशियली आपको वहाँ पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। ईज़िली आपको हर चीज़ वहाँ पे सस्ते में मिलती है, चाहे वो रहने के लिए हो या फिर आपको खाने के लिए हो या फिर आपको ट्रैवल के लिए हो, वो सारी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं यूपी में। और दूसरी बात, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको आगे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने की नीड नहीं है। कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी मतलब लोकेशन भी बहुत अच्छी है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मतलब आपको एक रिस्पेक्ट है पूरी यूपी का। आपको पता होगा कि यूपी में सबसे मतलब कह सकते हैं कि रेफरल केसेस यहाँ पे आते हैं, और सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल है यूपी का, तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगी। तो आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताई है। इसके अलावा भी SGPGI की तैयारी में मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ लास्ट तक, जब तक कि इसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियोस इससे रिलेटेड डालती रहूँगी। एग्ज़ाम की बात करूँ तो आपका जनवरी में ये फॉर्म पूरा सबमिट हो जा रहा है, तो 1 महीने रुक के ही एग्ज़ाम होता है। किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो 1 महीने लग जाते हैं एडमिट कार्ड को बनाने में और डिक्लेयर करने में। तो फरवरी में नहीं, मार्च और अप्रैल में इसका श्योर एग्ज़ाम हो जाएगा। मैक्सिमम आपका अप्रैल जाएगा, नहीं तो मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत कम समय है आपके पास, मुश्किल से 2 महीने का टाइम है आपके पास, 2 से डेढ़ महीने का टाइम है। तो सभी लोग जो भी लोग सोच रहे हैं कि अच्छी जगह पे जॉब पा लें, चाहे वो अभी प्रेजेंट टाइम में संविदा पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या फिर आप आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, या फिर फ्रेशर हैं, BSc नर्सिंग करके रखा है, तो SGPGI की तैयारी आप मन लगा के करिए। अभी RML का एग्ज़ाम आ चुका है, जो लोग RML में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो RML का एग्ज़ाम दीजिए। और जो लोग SGPGI की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो SGPGI कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, कोई भी आपके पास डाउट है इससे रिलेटेड, और भी सारे मैं वीडियो लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।